तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा जो है वो आज स्टार्ट होने जा रहा है। इस चैप्टर से बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं और कुछ बच्चे इसको कहते हैं कि ये चैप्टर सर बहुत हार्ड है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। आप बस थोड़ा सा ध्यान अगर दे देंगे तो इस चैप्टर को इजी बनाया जा सकता है, इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर के पहले हम इसका मतलब समझते हैं, इसकी बेसिक्स पे बात कर लेते हैं। बेसिक्स क्या होते हैं इसके, देखिए यहाँ पर पहले हम तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, ये देखिए ट्राइगोनोमेट्री दो वर्डों से मिलकर बना है ट्राइगोन। फर्स्ट वर्ड इसमें आता है ट्राइगोन, ट्राई, और सेकेंड वर्ड आता है मेट्री। तो ट्राइगोन, ट्राइगोन का मीनिंग ऐसा समझिए जैसे आप लोगों ने पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन सुने होंगे, तो वहां पर गोन का मीनिंग होता है साइड। तो ऐसे ही ट्राइगोन का मतलब हो जाएगा शेप हैविंग थ्री साइड्स, द शेप विच हैव थ्री साइड। अब थ्री साइड वाला कोई ऐसा शेप बताएं आपका कौन सा होता है? थ्री साइड वाला तो एक ही यही शेप होता है। ये क्या है? ट्राइंगल है। मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। तो वो सब्जेक्ट जिसमें हम ट्राइंगल का मेजरमेंट करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। अब यहाँ पर पहले तो इसका नाम क्लियर हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर हमको ध्यान देना यह है कि जो भी यहाँ पर ट्राइंगल हम रीड करेंगे वो केवल एक ही टाइप के ट्राइंगल को यहाँ पर हम समझेंगे, जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। इसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, चाहे वो आप ऐसे बना लीजिए, चाहे वो आप ऐसे बना लीजिए। ये भी देखिए, इसकी भी एक साइड हम राइट एंगल कर देते हैं, और चाहे तो आप इसको ऐसे बना दें और ऊपर वाला एक एंगल 90 डिग्री कर दें। ये तीनों ही आपके राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरी चीज यहाँ पे समझ लेते हैं, जब एक एंगल राइट एंगल हो जाता है अर्थात 90 डिग्री का हो जाता है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 तो आपको पता ही है। तो बाकी 90 डिग्री में दो एंगल बनने हैं। तो जब 90 डिग्री से दो एंगल बनाएंगे तो सीधी सी बात है, कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, मतलब ये दोनों एंगल कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये, आप लोग थोड़ा जनरल चीजें हैं, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं, केवल समझना है, आप केवल वीडियो ध्यान से देखते रहें। तो बाकी के दो एंगल जो हो जाते हैं वो एक्यूट एंगल यहाँ पर बन जाते हैं। हम ट्राइंगल को कोई भी हम नाम दे सकते हैं, ए बी सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी। इसको यहाँ पर भी ए लिख सकते हैं ए बी सी, किधर से कुछ भी नाम दे सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन में नाम पहले से मेंशन ना किया हो, अगर क्वेश्चन में इसके सिंबल मेंशन किया होंगे तो हमको वही रखने होंगे। तो यहाँ पर पहली चीज तो आपको ये क्लियर कर लेनी है कि जो ये होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ये किस पे चलता है? हम यहाँ पे डाल देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे ही वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दूसरी चीज इसको समझने के लिए हमको समझनी होगी पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरस की जो थ्योरम है उसको हम पाइथागोरियन थ्योरम बोल रहे हैं, पाइथागोरियन थ्योरम ही कहते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरियन थ्योरम को हम लोग समझ लेते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस ने एक छोटी सी थ्योरम दी थी जिसमें कहा गया था हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर, ये कहा गया था इस थ्योरम में। अब यहाँ पर जो हमारा डायग्राम है उसमें हम देख लेते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कहाँ पे आते हैं। जो साइड सबसे लंबी हो, सबसे लंबी साइड हो, उसको बिना पूछे आप लोग हाइपोटेनस कह सकते हो। सबसे लंबी साइड को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनस। और जो साइड बेस, बेस मीन्स होता है आधार, किसी सरफेस में जहां से रखा जाए वो उसका बेस होता है, सबसे नीचे का हिस्सा। तो आपको नीचे का हिस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये है। तो यहाँ पर ये बेस हो जाता है, और सीधी खड़ी लाइन को हम वो कहते हैं परपेंडिकुलर। इसका दूसरा नाम एल्टीट्यूड भी कह देते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो ये तीन नाम आप लोग समझ लीजिए, हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड, बेस कतई नीचे की साइड, परपेंडिकुलर खड़ी साइड। तो यहाँ पे इस फार्मूले को अगर हम शार्ट में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, H इक्वल्स टू
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बाई चांस क्या हो जाए, अगर मान लीजिए हाइपोटेनस गिवन हो, परपेंडिकुलर गिवन हो और बेस फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे, तो इस फार्मूले में हम पी स्क्वायर को दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो हमारा बन जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो केवल इतना ध्यान रखें, जब हाइपोटेनस निकालेंगे तो शेष जो आपकी अदर दो साइडें हैं उनका स्क्वायर प्लस करेंगे, और जब बेस स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हाइपोटेनस से तीसरी साइड माइनस करेंगे। इतना बस ध्यान रखना है। वैसे एक फार्मूले से काम चल जाता है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये तीनों फार्मूले नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसकी दो चीजें आप लोगों को हमने बता दी हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, दूसरा पाइथागोरियन थ्योरम का भी यूज आता है। तीसरी चीज, आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम याद करने हैं, केवल नाम। कौन से याद करने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ये 3 नाम आपके मेन हैं। 3 नाम इनके इनवर्स होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं, उनकी वैल्यू 1 कर दो तो आ जाती है। वो 3 है, साइन का उल्टा आपका हो जाता है कोसेक थीटा, कोज का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा हो जाता है कोट थीटा। तो ये टोटल 6 नाम हैं। 3 से बाकी 3 दूसरे निकाल लिए जाते हैं। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसमें रिलेशन आप लोग देख लें। साइन थीटा क्या हो जाएगा, अगर ये इसका इनवर्स है तो इसका मतलब है साइन थीटा को हम 1 कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, और इसी तरीके से कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं। सेम एज कोस थीटा का इनवर्स क्या होना चाहिए, 1 सेक थीटा, और सेक थीटा का इनवर्स क्या होना चाहिए, 1 कोस थीटा। यहाँ पे अब टेन थीटा देखेंगे इसी तरीके से, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल्स टू 1 टेन थीटा। यहाँ पे एक चीज और बचती है, टेन थीटा का एक और वैल्यू होती है, वो ये होती है टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपान में कोस थीटा। अब इससे अगर कोट निकालना हो तो कोट तो इसका इनवर्स होगा, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा अपान में साइन थीटा। या तो आप ऐसे लिख के सीधा याद कर लें, ये इसके इनवर्स होते हैं। अगर ये नहीं समझ पाते हैं तो इसका रिलेशन भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक में 2 चीजें ये मेन आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें रिलेशन हम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर सकते हैं। अब देख लीजिए, इसके आगे वैसे मैं इसको इरेज करके लिखता, लेकिन फिर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, यहीं पे मैं बता देता हूँ। एक छोटा सा फार्मूला आपको याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद अपान में हर हर बोले। ऐसे ना आप लोग याद करें तो ऐसा कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, PBP अपान में HHB। अब ये क्या है, यहाँ पे ये 3 रेशियो मिल रहे हैं, फर्स्ट रेशियो, सेकेंड रेशियो, थर्ड रेशियो। इन रेशियो को कंपेयर करना है आपको इन रेशियो के नेम से, जो जिस ऑर्डर में लिखे हैं इसी ऑर्डर में आपको रखने हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। उसको अगर इससे देखेंगे तो यहाँ पर पहली वाली वैल्यू नोट कर सकते हैं। इसके आगे क्या हो जाएगा, P अपान H। P का मतलब है परपेंडिकुलर और H का मतलब है हाइपोटेनस। इस तरीके से अगर कोसेक थीटा लिखना हो तो कोसेक थीटा तो इसका उल्टा होता है, तो क्या लिखेंगे, H अपान P, मतलब हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। इसी टाइप से हम दूसरी वैल्यू लिखेंगे कोस थीटा की। कोस थीटा सेकंड नंबर पे आ रहा है, सेकंड पे हमारे पास क्या है, B अपान H। इसका मतलब क्या हो गया, बेस अपान हाइपोटेनस। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अपोजिट मींस इनवर्स, इनवर्स को हम अपोजिट बोल रहे हैं, ठीक, आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए, सरल भाषा में समझाने के लिए। तो कोस थीटा बराबर B अपान H था, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, H अपान B। इट मींस हाइपोटेनस अपान बेस। इसी तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू थर्ड वाली वैल्यू होगी P अपान B। सेम एज यू कैन राइट कॉट थीटा इक्वल्स टू B अपान
P। तो यहाँ पर हमारे बस ये 6 रिलेशन जो बनाए हैं हमने, ये 6 रिलेशन जो हैं, इसी से पहली एक्सरसाइज है वो पूरी सॉल्व होगी। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद अपान में हर हर बोले। अब ये पूरा आप लोग नोट डाउन कर लें अपने नोट्स के लिए, ये बेसिक्स हैं, इनको सीखना बहुत जरूरी है। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल में सेव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस एक्सरसाइज के लिए वो मैंने साइड में लिख रखे हैं। अब बात थोड़ी सी एक दो चीजें और समझ लेते हैं, फिर सीधा अपना एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है आपको, मान लीजिए कोई ट्राइंगल यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे ट्राइंगल ऐसे दिया हुआ है, इसका नाम ऊपर A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो आपका ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। यहाँ पे पूरा बेस लिख देते हैं क्योंकि B 2 बार है, ठीक। ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। 3 चीजें इसमें क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पर एक चीज और समझनी है, साइन के आगे अगर थीटा के अलावा कोई लेटर लगा हो तो क्या होगा। एक चीज ध्यान रखिए, अगर साइन के आगे B लगा हुआ है तो हमारी वैल्यू यही होगी परपेंडिकुलर, क्या है कि P/H, तो P/H हो जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए परपेंडिकुलर हमारा है 4 cm, बेस है 3 cm और हाइपोटेनस है 5 cm। इस नंबर को हम ले रहे हैं, इससे क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 4 cm है, ये वैल्यूज ले रखी हैं, तो साइन B इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा P/H। P हमारा 4 है और H 5 cm है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर साइन C निकालें, P/H इक्वल टू 4/5। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, B और C दोनों नीचे हैं, दोनों बेस पर ही हैं। तो जब बेस पर है तो हमारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होना है, मतलब जो भी लेटर यहाँ पर गिवन है साइन कोस टैन के आगे, वो हमको बेस में चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं है तो क्या होना है, मान लीजिए जैसे हमको साइन A फाइंड करना है, फार्मूला तो P/H का इसका भी है, लेकिन अब A हमारे बेस में है ही नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस डायग्राम को घुमा के देख लेते हैं। इस डायग्राम को जब घुमाते हैं तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे। अब हमारा A ऊपर था, A आ गया इधर, B आ गया इधर और C चला गया ऊपर। और AB कितना था, AB था 4, BC है 3 और AC है 5 cm। तो अब यहाँ पर देखते हैं हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया 3 और अपान में हाइपोटेनस कितना है 5। कुछ चेंज तीनों में दिखाई दे रहा है, ये वाला नंबर बदल गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है, आप लोग बस इतना ध्यान रखें, कोई लेटर जो ऊपर है और पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे कोज A पूछा गया है, ठीक, तो आपको ध्यान रखना है A जब ऊपर है तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। जो ये वाली लाइन है इसको हम परपेंडिकुलर बोल देंगे और इस वाली लाइन को हम बेस बोल देंगे। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होना है, इतना और ध्यान रखना, हाइपोटेनस सबसे लंबी वाली साइड ही रहेगी। ये कब होगा, ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब A हमारा बेस में ना हो। यहाँ पे लेटर A दिया है, ये ऊपर हो। तो अब देख लेते हैं इसका फार्मूला हमारा क्या है, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस अपान हाइपोटेनस है, तो बेस यहाँ पर हमारा क्या बन गया है, ये जो खड़ी वाली लाइन है ये बेस बन गई है। तो बेस की जगह पे हम AB की लिख सकते हैं, वैल्यू कितनी है, और हाइपोटेनस की जगह पे AC लिख सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की है एक्सरसाइज की। चलिए अब सीधे चलते हैं अपना एक्सरसाइज जो 8.1 है उसको सॉल्व करेंगे, चलते हैं।